हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKG सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज आधुनिक भारत के इतिहास सीरीज में हम जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उसके ऊपर वीडियो वो लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं भारत के समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, किसने की है, कब की है और कहां पर की है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। 20 अगस्त 1828 को की गई और कलकत्ता में हुई। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ठीक है, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी का संपादन किसने किया। ठीक है, तो संवाद कौमुदी जो थी उसका संपादन भी किया है राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, खासतौर पे जिसमें सती प्रथा का विरोध किया गया है। इसके अलावा आत्मीय सभा, ठीक है, उसकी स्थापना भी 1814 में राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है, इसके अलावा जो 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, और राजा राम मोहन राय ने 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है, उसकी भी रचना की है। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। जो पश्चिमी शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि या पदवी किसने दी थी। तो वो जो अकबर द्वितीय थे, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने 1830 में राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तब से उनको राजा राम मोहन राय कहा जाता है। और साथ ही साथ अकबर सेकंड ने उन्हें इंग्लैंड भी भेजा था। ठीक है, तो मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ब्रह्म समाज की स्थापना की कलकत्ता में 1828 में राजा राम मोहन राय ने। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है। संवाद कौमुदी, आत्मीय सभा 1814 में, हिंदू कॉलेज 1817 में, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा उन्होंने 1820 में, वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में, और अकबर द्वितीय ने इन्हें वो राजा की उपाधि दी थी। दूसरी बात करते हैं हम आर्य समाज की। ठीक है, खासतौर पे DAV जो स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं आर्य समाज के बारे में। ब्रह्म समाज के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन आर्य समाज से पूछे जाते हैं। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो हमने इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो आपके सामने लाए हैं। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में की। कहां पर की? बॉम्बे में की। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की 1828 में कलकत्ता में, वैसे ही आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की 1875 में बॉम्बे में। ठीक है, एक नारा बहुत फेमस है, बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और सत्यार्थ प्रकाश, जितने भी इनके विचार थे उसका संकलन वो सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। ठीक है, हिंदी में उन्होंने रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, किसने लिखी है, तो दयानंद सरस्वती ने लिखी है। ठीक है, और इनका जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। ठीक है, और इनके गुरु जो थे वो विरजानंद थे। तो इंपॉर्टेंट चीज है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, बॉम्बे में 1875 में। ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, और बचपन का नाम मूल शंकर और गुरु का नाम विरजानंद। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आर्य समाज से रिलेटेड। फिर बात करते हैं हम रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना वो 1897 में की गई, 1897 में की गई। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। कहां पर की? कोलकाता में की गई। ठीक है, और रामकृष्ण आंदोलन जो चलाया गया था विवेकानंद द्वारा चलाया गया, लेकिन उसके जो मुख्य प्रेरक थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, जो उनके गुरु थे। ठीक है, और जो भी उनकी शिक्षाएं थी रामकृष्ण परमहंस की, उसका प्रचार प्रसार वो किया स्वामी विवेकानंद ने। एक क्वेश्चन पूछा जाता है विवेकानंद से रिलेटेड कि उनका बचपन का नाम क्या था। तो उनका जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, और विवेकानंद से जुड़ी भी एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने जो धर्म संसद हुई थी, ठीक है, शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में हुई थी वो 1893 में।
वहां पर भाग लिया था और वहां पे उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन से दुनिया को जो है, खासतौर पे पाश्चात्य जगत को जो है वो अवगत करवाया था। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन, स्वामी दयानंद सरस्वती, सॉरी रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, 1897 और कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, रामकृष्ण मिशन जो है वो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर है। ठीक है, उन्हीं की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जाता था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, और शिकागो धर्म संसद के बारे में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अमेरिका में जो हुई थी वहां पे स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था 1893 में। फिर बात करते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। थियोस का मतलब धर्म होता है, एक तरह से ये धार्मिक सोसाइटी थी। ठीक है, तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में की गई। ठीक है, मैडम ब्लावटास्की और कर्नल एलकॉट ने की थी, न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में की थी, यूएसए के न्यूयॉर्क। ठीक है, और भारत में 1882 में वो लोग आए। ठीक है, और मद्रास के अडयार में उन्होंने जो है वो अपना हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया। लेकिन इसका प्रचार प्रसार करने का मेन श्रेय जो जाता है वो श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है। ठीक है, 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आके चलकर जो है वो बीएचयू बना। ठीक है, तो थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो 1875 में मैडम ब्लावटास्की और कर्नल एलकॉट ने की थी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, भारत में ये मद्रास के अडयार में एस्टेब्लिश हुआ 1882 में, और मेन श्रेय जो है इसका प्रचार प्रसार का वो एनी बेसेंट को जाता है, और एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, इसके अलावा यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, ये सिर्फ ज़्यादातर इसके बारे में कुछ पूछा नहीं जाता, इसके बारे में यही है कि यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया, तो हेनरी विवियन डेरिजियो ने शुरू किया था। ठीक है, हेनरी विवियन डेरिजियो को आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ठीक है, हेनरी विवियन डेरिजियो। ठीक है, इसके अलावा अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो सर सैयद अहमद खान ने ये चलाया था अलीगढ़ आंदोलन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, अलीगढ़ में चलाया गया, यूपी के। ठीक है, 1875 में इन्होंने आंग्ल मुस्लिम स्कूल एस्टेब्लिश किया। ठीक है, जिसे बाद में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कहा गया। बाद में इसको फिर, ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में ये एस्टेब्लिश हो गया, और यही 1920 में जाके फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, AMU जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सर सैयद अहमद खान की ने शुरू करवाया था। पहले ये एंग्लो मुस्लिम स्कूल था। सर सैयद अहमद खान एक तरह से राजा राम मोहन राय की तरह ही वो मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे, अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल एस्टेब्लिश किया। बाद में ये कॉलेज बना, और यही 1920 में फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। फिर बात करते हैं हम नील आंदोलन के 1860 में। ठीक है, जो ब्रिटिश जो थे नील उत्पादक, ठीक है, उनके उत्पीड़न से परेशान होकर बंगाल और बिहार के जो किसान हैं उन्होंने नील आंदोलन शुरू किया। ठीक है, और नील आंदोलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि दीनबंधु मित्र ने एक नाटक लिखा था नील दर्पण। ठीक है, इसमें इस नील आंदोलन के बारे में बताया गया, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नील दर्पण क्या है, तो ये नील आंदोलन के बारे में है, और ये किसने ये नाटक जो है ये लिखा था, तो ये दीनबंधु मित्र ने लिखा था। इसके अलावा पंजाब में जो है वो कूका आंदोलन चला 1860-70 के दशक में। खासतौर पे 1872 में भक्त जवाहर मान ने जो है वो कूका आंदोलन शुरू किया। खासतौर पे सिख धर्म की शुद्धि के लिए शुरू किया गया था ये आंदोलन, कूका आंदोलन। ठीक है, 1872 में शुरू हुआ और सिख धर्म की शुद्धि के लिए, और भक्त जवाहर मल ने शुरू किया। बाद में जो है जो इनके शिष्य थे, जवाहर मल के शिष्य थे बाबा राम सिंह, ठीक है, उन्होंने इसको और ज़्यादा सक्रिय किया और ज़्यादा उग्र बनाया आंदोलन को। बाद में बाबा राम सिंह को जो है गिरफ्तार करके रंगून जेल भेज दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर एक क्वेश्चन प्रार्थना समाज के बारे में भी पूछा जाता है, तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना नहीं की, बल्कि उनसे प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रार्थना समाज से, कई बार आया हुआ है। एक तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, 1867 में, किसने की, महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, फिर देवबंद आंदोलन शुरू हुआ सहारनपुर के आसपास,
तो ये शुरू किया, ठीक है, स्थापना या शुरू किया जो है वो मोहम्मद कासिम ननौती और रशीद अहमद गंगोही ने 1867 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवबंद की स्थापना की। ठीक है, इसके अलावा अहमदिया आंदोलन शुरू हुआ 1889 में, मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया। ठीक है, और ये गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी अहमदिया आंदोलन की। ठीक है, इसको कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। फिर ये कुछ संस्थाएं हैं जो हमने पढ़ी हैं, मुख्य ये एग्जाम में आई हुई हैं। एशियाटिक सोसाइटी है, ये विलियम जोन्स ने एस्टेब्लिश की थी 1784 में। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय, 14 वहाँ लिखा हुआ था, 14-15 ही मान लीजिए आप। ठीक है, वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी लुई विवियन डेरिजियो, वहाँ डेट नहीं थी, 1826 में शुरू हुआ था यंग बंगाल मूवमेंट। ब्रह्म समाज हमने पढ़ लिया 1828 में राजा राम मोहन राय। तत्व बोधनी सभा, ये देवेंद्र नाथ टैगोर बोलने या ठाकुर बोलने 1839 में है। ठीक है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई माजदायान सभा, ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी ने शुरू की थी 1851 में। साइंटिफिक सोसाइटी, ये सर सैयद अहमद खान ने शुरू की थी 1864 में। फिर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866। पूना सार्वजनिक सभा 1867 एमजी महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे। प्रार्थना समाज 1867, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र के सहयोग से महादेव गोविंद रानाडे, आत्मारंग पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर। यह भी वेद समाज 1867 आचार्य केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, 1873 ज्योतिबा फूले। ठीक है, और इसके अलावा अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 सर सैयद अहमद खान स्कूल कॉलेज, एक ही बात है। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती और थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लावटास्की और कर्नल एल्कोट। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ सामाजिक सुधार अधिनियम भी आए थे, जैसे ये बहुत बार पूछा जाता है, सती प्रथा पे प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था, वही गवर्नर जनरल थे उस टाइम। बल्कि उस टाइम तो वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बाद में उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो 1829 में इन्होंने सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। दास प्रथा के ऊपर जो है वो लॉर्ड एलन बरो ने प्रतिबंध लगाया था 1843 में। ठीक है, और दासता को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया था। हिंदू विडो री मैरिज एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है वो 1856 में पास हुआ था और लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ठीक है, हिंदू विडो री मैरिज एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसके अलावा शारदा एक्ट, ये लॉर्ड इरविन के टाइम में पास हुआ था 1930 में। जो विवाह अधिनियम है, ठीक है, 1929-30 की बात है ये, और उस समय जो है वो लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल आयु जो है वो उस समय निर्धारित की गई थी 1930 में। ठीक है, इसके अलावा कुछ विद्रोह भी हुए थे अंग्रेजी शासन के खिलाफ 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में, तो वो भी देख लेते हैं हम। जैसे सन्यासी विद्रोह, ये बिहार बंगाल में हुए थे। ठीक है, केना सरकार और दिरजी नारायण ने शुरू किया था, 1760-80 में हुआ था। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था, ये महाराष्ट्र और गुजरात वाले जो पश्चिमी घाट है, सेवाराम ने किया था ये 1825-31 में। वहाबी आंदोलन बिहार और यूपी में सर सैयद अहमद ने किया था 1831 में। सैयद अहमद, ये सर सैयद अहमद खान नहीं है। ठीक है, नील विद्रोह ये बंगाल में हुआ था 1859-60 में, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। ठीक है, नील दर्पण इसके ऊपर वो भी लिखी गई थी, दीनबंधु मित्र की जो नाटक है, पर ये चलाया था नील विद्रोह जो था वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। संथाल विद्रोह इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, सिद्धू कानू ने चलाया था ये बंगाल बिहार में 1855-56 में। मुंडा विद्रोह सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, 1899 के आसपास है ये, 1898-99 के आसपास, पर यहाँ पीरियड काफी ज्यादा है 1898 से 19 तक का। तो ये बिरसा मुंडा ने चलाया था। ठीक है, बिहार लिखा है, मेनली अब तो झारखंड में है ये। कुका आंदोलन भक्त जवाहर मल ने पंजाब में 1872 में। ताना भगत आंदोलन बिहार में जतरा भगत ने चलाया था। और तेभागा आंदोलन बंगाल में, ठीक है, कंपाराम और भवन सिंह ने 1946 में। तो इसमें मेन जो है वो कुका आंदोलन काफी बार पूछा गया है, हमने ऊपर भी पढ़ लिया था। संथाल, इसके अलावा मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने, और तेभागा आंदोलन भी कई बार पूछा गया है। मेन इसमें मुंडा है, कुका है, ठीक है, और संथाल विद्रोह सिद्धू कानू का जो है वो है इम्पोर्टेंट।
ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन था। इसके क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।